हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे ये घर आते हैं तो मोम फिर से इन्हें बेबी कंसीव करने के लिए कहती हैं। तो टच कहता है हम इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। इसके बाद ये रूम में आता है और यहाँ ये टीवी ऑन करता है जिसमें चार्ली का ड्रामा टेलीकास्ट हो रहा होता है। तो टच चार्ली के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ चार्ली को देखते हैं जहां इसके पास प्रोड्यूसर आती है और इस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि आज ये सेट पर लेट पहुंचा था। चार्ली कहता है मैं देर रात तक सीन्स की प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं सुबह उठने में लेट हो गया। तो प्रोड्यूसर इसे थप्पड़ मारती है और कहती है मैं जानती हूँ कि कल रात तुम लेट नाइट पार्टी कर रहे थे। तुम अब एक सेलिब्रिटी हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस वजह से आज जो तुम्हारी इमेज सभी जगह बिलबोर्ड पर लगी है वो कल उतर भी सकती है। तो चार्ली इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगी। तो ये इससे पूछती है तुम कल रात लड़कों के साथ पार्टी कर रहे थे या लड़कियों के साथ। चार्ली कहता है तुम्हें छोड़कर मेरे सभी फ्रेंड्स लड़के ही हैं। ये कहती है सच में। अब इसे क्या पता कि इसे चार्ली को लड़कियों से नहीं बल्कि लड़कों से दूर रखना चाहिए। इधर जुन वडी को इस हालत में भी डांट रहा होता है और फिर मोम को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्रुत वडी के पास आता है पर वडी इसे जुन के साथ जाने के लिए कहती है क्योंकि ये अकेले रहना चाहती थी। पर श्रुत यहाँ से नहीं जाता और कहता है सॉरी बट मैं आपको अकेले रहने नहीं दे सकता। यहाँ टाइम नुत के पास आता है और नुत से पूछता है क्या मोम फिर से तुम पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रेशर डाल रही हैं। नुत पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। टाइम कहता है तुम्हें देखकर पता चल रहा है। क्या तुम ठीक हो। नुत कहती है हाँ, वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो टाइम कहता है देन आई विश कि तुम्हारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए ताकि तुम्हें ये सब और न सहना पड़े। इसके बाद नुत टाइम से रीसा के बारे में बात करती है। कहती है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम उससे बहुत प्यार करते थे। तो टाइम कहता है पहले और अब में कुछ भी सेम नहीं है। इसके बाद टाइम नुत को बैंडेज देता है तो नुत कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, टच ने पहले ही बैंडेज चेंज कर दी है। नेक्स्ट डे ये सब मीटिंग रूम में होते हैं जहां टच न्यू कैंपेन के लिए न्यू प्रेजेंटर चूज़ करने के लिए कहता है। तो जुन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चूज़ करता है पर टच कहता है हमें हर एज ग्रुप के कस्टमर को टारगेट करना है तो हमें किसी टीवी एक्टर को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके सोशल मीडिया अकाउंट में 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हों। तो ये इन्हें एक टीवी एक्टर सजेस्ट करता है जो कि कोई और नहीं बल्कि चार्ली होता है जिसे देखकर दोनों भाई शॉक्ड होते हैं। टाइम कहता है मुझे ये पसंद नहीं है। जुन कहता है क्यों, ये तो सीईओ को जो चाहिए उन सब में फिट बैठ रहा है और यहाँ सभी ये डिसीजन टच पर छोड़ देते हैं। तो टच जुन को सिलेक्ट कर लेता है। आगे टाइम टच से पूछता है तुमने उसे सिलेक्ट क्यों किया, क्या तुम उसे अपनी लाइफ में फिर से वापस लाना चाहते हो। टच कहता है तो मैं और क्या करता, तुमने देखा नहीं कि मीटिंग रूम में हर कोई उसे पसंद करता था और लड़कियां उसके नाम पर स्माइल कर रही थी। टाइम कहता है उसकी जगह किसी और को होना चाहिए था। तो टच कहता है तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, उसे इतना फेमस बनाने वाले भी तो तुम ही हो ना। और कहता है ट्रस्ट मी मैं उसके लिए अब कुछ भी फील नहीं करता हूँ। यहाँ कसिनो का मालिक जुन पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि ये टच के साथ इनकी बिजनेस की डील नहीं करवा पाया। तो मोम इनसे एक और चांस मांगती हैं। आगे जुन श्रुत से कहता है मैं सबसे बड़ा ग्रैंड चाइल्ड हूँ पर फिर भी दादाजी ने बिजनेस टच के नाम कर दिया क्योंकि वो उनके बड़े बेटे का बेटा है। तो श्रुत कहता है पर आपके पास अभी भी चांस है क्योंकि अभी तक टच का कोई चाइल्ड नहीं है। तो जुन कहता है तो फिर तो मैं उसे चाइल्ड पैदा करने के लायक छोड़ूंगा ही नहीं। मोम इनकी ये सब बातें सुन लेती हैं तो ये इसे ऐसा करने से मना करती हैं। कहती हैं मैं वसीयत हमारे नाम करवाना चाहती हूँ पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा खूनी बने। जुन कहता है मैं उसे मारने थोड़ी ना वाला हूँ, मैं तो बस उसे हैंडीकैप बनाऊंगा।
तो मोम इसे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं मैं चाहती हूँ कि तुम नंबर 1 बनो, पर इस तरह की घटिया मेथड यूज़ करके नहीं। अगर तुम्हें जेल हो गई तो मेरा क्या होगा, तो तुम कोई और मेथड ढूंढो। दूसरी तरफ नुत के मॉम डैड नए घर में शिफ्ट करते हैं और नुत इनसे इसे और प्रॉब्लम में डालने से मना करती है। तो ये नुत से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इधर रीसा उसी ज्वेलरी शॉप में जाती है जहाँ से टाइम ने नुत के लिए ब्रेसलेट खरीदा था और ये सेम उसी डिज़ाइन का ब्रेसलेट खरीद लेती है। आगे ये कुकीज़ सीखने के बहाने नुत के पास आती है और यहाँ ये इस ब्रेसलेट को नीचे फेंकती है ताकि नुत इस ब्रेसलेट को देखे, पर लाख कोशिशें करने के बावजूद भी नुत की नज़र इस ब्रेसलेट पर नहीं पड़ती। पर तभी यहाँ मोम आती हैं और ब्रेसलेट देखकर नुत से कहती हैं ये तो तुम्हारा ब्रेसलेट है ना। और यहाँ पर रीसा जो जानने के लिए आई थी वो इसे पता चल जाता है कि टाइम ने उस दिन वो ब्रेसलेट नुत के लिए खरीदा था। इसके बाद नुत चेक करती है कि इसका ब्रेसलेट तो बॉक्स में ही है, तो फिर ये किसका है। रीसा कहती है मेरा, मैं तो बस चोर को पकड़ना चाहती थी। तुमने मुझे टाइम के लवर को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगवा दिया, बल्कि एक्चुअल में तो वो तुम ही थी। नुत कहती है तुम गलत समझ रही हो, हम सिर्फ भाभी और देवर हैं और कुछ नहीं। पर रीसा तो इसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। เป็นคำแค่ตัวที่คลาสสิกมากทำไมกลัวใครเขาจะรู้เหรอว่าเหมาทั้งพี่ทั้งน้องอะ नुत कहती है टाइम ने ये ब्रेसलेट मुझे शादी से पहले दिया था और हमारे बीच मेरी शादी से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है। तो रीसा कहती है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि टच ने अपने ही भाई की एक्स को शादी के लिए हायर कर लिया। नुत कहती है टच इस बारे में नहीं जानता। तो रीसा ये बात टच को बताने के लिए जाने लगती है। नुत इसे रोकती है तो रीसा कहती है ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम चाहती हो कि टच को इस बारे में पता ना चले तो तुम्हें टाइम को मेरे पास लाना होगा। दूसरी तरफ चुन को देखते हैं जो कि बहुत टेंशन में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ वडी आती है और इसे टेंशन में देखकर फिर से बेबी प्लान करने के लिए कहती है, पर चुन तो इस पर गुस्सा करने लगता है। वडी कहती है मैं तो ये सब बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रेस में नहीं देखना चाहती। वैसे हमें पैसे और खाने की कोई तंगी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, तो फिर उस चीज़ के पीछे मत भागो जो हमारी है ही नहीं। जो सुनकर चुन को इस पर गुस्सा आता है और ये इसे पीटने लगता है। तभी यहाँ श्रुत आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, पर चुन तो श्रुत को भी पीटने लगता है। पर फिर मोम यहाँ आती है और इसे रोकती हैं। दूसरी तरफ टाइम नुत के पास आता है और इससे पूछता है क्या तुमने रीसा को कुकीज़ बनाना सिखाया। नुत कहती है हाँ। टाइम इससे काफ़ी अच्छे से बात करता है, पर ये तो सिर्फ हाँ में आंसर करती है। तो टाइम इससे पूछता है क्या हुआ है, पर नुत तो बिना कुछ बताए यहाँ से चली जाती है। इधर वडी रात में अपना सारा सामान लेकर घर से भागती है, पर रास्ते में इसे श्रुत मिल जाता है। वडी कहती है मुझे जाने दो, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। पर श्रुत इसे रोकता है और कहता है नहीं ऐसा मत करो, चुन को आपकी चिंता होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।